नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, यूजी काउंसलिंग सीट्स अलॉटमेंट 2024 स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, यानी SSVR। ठीक है, तो ये क्या है? ये फाइनल अलॉटमेंट है। और किसका है फाइनल अलॉटमेंट? स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। हमने आपको बताया था कि इस समय स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड चल रहा है, जिसमें क्योंकि आपको पता भी होगा 35% कट ऑफ गया था, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली 50% रहता है, लेकिन इस बार इन्होंने रिड्यूस करके 35% किया था। तो जिसमें फ्रेश कैंडिडेट को भी अलाउ किया था कि वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने दिया था आदेश, जिसके बेसिस पे यहाँ पर आपका फाइनल अलॉटमेंट सीट का किया गया है, जो कि विभिन्न कोर्सों में, जैसे विभिन्न कोर्स मतलब आप देख सकते हैं आयुर्वेदा है, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब का है। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आपको एब्रीवेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन जैसे PS है तो PS मतलब मैनेजमेंट पेड सीट कोटा। GA का है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड। MM है मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा। तो इस तरह का एब्रीवेशन है, वो सब छोड़िए, आइए हम लोग बात करते हैं रैंक क्या क्या है और उसके बाद कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं सीरियल नंबर 1 रैंक है इनका। आप देख सकते हैं 35,887 रैंक है इनका। जो रैंक है वो 35,887 है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, यानी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में है। इनको कौन सा मिला है? आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेदा, करोल बाग, दिल्ली। तो इनको दिल्ली का मिला है आयुर्वेदा और यूनानी कॉलेज। और इनको कौन सा कोर्स मिला है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी BA MS इनको अलॉट हुआ है। ठीक है, दिल्ली का करोल बाग का है ये कॉलेज। अब देखिए कौन सी अलॉटेड कैटेगरी में है? ओपन है। और कैटेगरी कौन सी है? OBC की, यानी OBC कैटेगरी है और ओपन में इनको दाखिला मिला है और इनको ये अलॉट हो चुका है। ठीक है, उसी तरह आइए हम लोग दूसरा बात करते हैं। सीरियल नंबर 2 है, इनका रैंक है 43,933 और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये है फैकल्टी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो ये हमको लगता है BHU की ही बात कर रहा है। तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, तो ये BHU का है। और यहाँ पर इनको भी यही मिला है BMS, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। ओपन कैटेगरी का है EWS, मतलब अलॉट हुआ इनको ओपन कैटेगरी में है EWS, और इनको भी अलॉट हो चुका है। ठीक है, ये तो रहा आयुर्वेदा का। उसी तरह आइए हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा के बाद होम्योपैथी का। तो जैसे देखिए यूनानी का देख लीजिए, एक यूनानी का भी यहाँ पर दिखाया गया है। यूनानी का है इनका 1,57,239 रैंक, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में है। और ये है गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना। तो यूनानी में जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है और इनको मिला है BUMS, यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, इनको BUMS मिला है। अलॉटेड कैटेगरी जो है SC है और SC थे भी, और इनको ये अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो ये BUMS की बातें हुई। आइए अब होम्योपैथिक का देख लेते हैं। तो जैसे BUMS के बाद अब हम लोग होम्योपैथी की बात करेंगे। तो होम्योपैथिक में देखिए 16 लाख नहीं है, 1,67,495 रैंक है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव, ये कौन सा है? जलगांव। और ये जलगांव आपका महाराष्ट्र में लगाता है। ठीक है, कहाँ लगाता है? इनका कहाँ है ये? अब देख सकते हैं जलगांव की बातें कर रहा है। तो जलगांव, एक्सक्यूज मी, हम लोग जलगांव देख रहे थे ना, तो ये है जलगांव महाराष्ट्र में। तो अब देखिए इनको क्या मिला है? होम्योपैथिक। तो ये है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इनको जो अलॉट हुआ है किस कैटेगरी में? OBC में। कैटेगरी भी इनकी OBC है, अलॉटेड। ठीक है, तो हम लोगों ने BAMS और BUMS BHMS देख लिया है। उसके बाद आइए देखते हैं बी फार्मा का। तो एक बी फार्मा का भी बात कर लेते हैं। बी फार्मा में जैसे देखिए इनका है 3,87,957 रैंक। इनको CI मिला है, यानी सेंट्रल CU सेंट्रल इंस्टीट्यूट या NI।
इंस्टीट्यूट का नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च आयुर्वेद फार्मेसी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च, और ये इनको गुरु नानक रोड यानी गुजरात में, तो इनको बी फार्मा में आयुर्वेदा है, इनको गुजरात में मिला है। और ये बी फार्मा है, कैटेगरी ओपन है, और एससी थे, मतलब इन एससी थे, इनको ओपन कैटेगरी अलाट हुआ है और इनको अलाटेड है, तो ये बी फार्मा की बातें हुई। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया मतलब बीएमएस बीयूएमएस किसका कितना अलाट है। जैसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, एक और देख लीजिए, इनका है 17,24,912, तो 17,24,912 ये रैंक है। और इनको CU मिला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये भी है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च फार्मेसी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च गुरु नानक रोड गुजरात। ठीक है, तो इनको भी फार्मा मिला है आयुर्वेदा का, और ये ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी थे भी, मतलब ओबीसी में एडमिशन हुआ है, ओबीसी थे और अलाटेड है। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब जितना भी है ये सब गवर्नमेंट की ही अलाटेड कॉलेज है। जैसे बी फार्मा आयुर्वेदा है, फिर आपका BAMS है, फिर आपने BHMS देखा है, ठीक है, और BUMS भी है। सिद्धा का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिद्धा का जो कॉलेज है वो तमिलनाडु में है, जिसको अलाट हो ही चुका होगा। ठीक है, आइए देखते हैं सिद्धा का दिया है कि नहीं। वैसे सिद्धा का तो हम लोगों ने देखा नहीं है, BSMS है, आइए देख लेते हैं एक BSMS का। तो ये देख लीजिए BSMS का जो है 35 इनका जो रैंक है ये 3,51,049 रैंक ऑल इंडिया कोटा, और ये BSMS का है। तो ये देखिए कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ सिद्धा मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवेली, यानी तिरुनेलवेली और पलायकोट्टम तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। तो आप जैसा कि मैं भी तिरुनेलवेली के आसपास ही काम किया हूँ, तिरुनेलवेली में मैंने काम, मतलब तिरुनेलवेली में नहीं लेकिन तिरुनेलवेली के आसपास है, जैसे एक ज़िला जिसका नाम है टूटीकोरिन, तो वहाँ पर मैं नीट की कोचिंग पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये मुझे पता है तिरुनेलवेली कहाँ है। तो वहाँ पर आपको मतलब इनको अलाट हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये है इनका पलायम कोट्टई का ये कॉलेज है, और ये है BSMS यानी बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 ही कॉलेज थे, तो वो भी दिखाया गया। यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी क्या है, ये मतलब इनको अलाट हुआ है EWS में, कैटेगरी भी EWS थी, अलाटेड है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पूरा का पूरा चर्चा कर लिया। जैसे कि आपको ज्ञात होगा BMS का हो चुका है, BUMS का हो चुका है, BHMS का हो चुका है, BSMS का हो चुका है, और लास्ट में बी फार्मा आयुर्वेदा का। ठीक है, तो सबका अलाट हो चुका है और ये लास्ट था। इसके बाद अब हमको लगता है कोई काउंसलिंग होगी नहीं, लगता नहीं, निश्चित है कि अब कोई काउंसलिंग आपका AACCC के द्वारा नहीं कराया जाएगा। तो ये फाइनल अलाटमेंट है और इसके बेसिस पे लोगों को कॉलेज अलाट हो चुका है। जो मैंने प्रोविजनल लिस्ट दिया था उसमें सबको दिखाया गया। जैसा कि हमने बताया सिद्धा में भी 2 कॉलेज था, एक तो मैंने यहाँ जिक्र किया है, एक और कहीं भी दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह रहा ये आपका फाइनल अलाटमेंट। ठीक है, और जो बच्चे नीट UG 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बायो बूस्ट क्लासेस BBC पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको नीट से संबंधित मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इस समय जैसा कि आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस किया था, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके वीडियो लेक्चर जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।